मैं रुखसार हसन, मैं गुलजार है, मैं सर याकूब। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अता करूँ सर वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस रिएक्शन वीडियो तो चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मेरे साहब की वीडियो उठाते फार्मर पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा सेज पाकिस्तान आर्मी कैन नॉट फाइट। हाँ जी, अब लेताड़ेंगे हमें मुझे सब देखते हैं, पहले वीडियो पे देखते रहे। वो हिंदुस्तानियों को भड़काएंगी और तुम अपने घर के बाहर नहीं निकल पाओगे, ये तारिक फतेह साहब ने बोला था मुझे 2017 में। किसी भी सिख भाई की फोटो लगा के एक झूठा ट्विटर आईडी बना के ये पाकिस्तानी जहर बोलते हैं, पाकिस्तान लड़ने की क्षमता नहीं रखते हैं, हमारे टैंकों में तेल नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, ये वो, और इसका फायदा पाकिस्तानियों ने उठाया। उन्होंने भी आत्मतिरंगा उठाया, उनको क्या फर्क पड़ता है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं विजय गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तारिक फतेह साहब का देहांत हो गया है। मैं पहली बार उनसे मिला 2016 में। उस वक्त मैं रिपब्लिक टीवी में कंसल्टेंट नहीं था, मैं 2017 मार्च में मैंने ज्वाइन करा था। उसके पहले तारिक फतेह साहब आए थे और बड़े धूमधाम थी उनकी और हर एक टीवी स्टूडियो में, तो 2-3 बार मैं उनसे मिला। और फिर मुझे याद है, इज अ वेरी वार्म मैन। ठीक है, कुछ लोगों को नहीं पसंद आई जो उन्होंने बात कही थी, लेकिन ही वाज ऑलवेज अ वेरी वेरी वार्म मैन एंड आई रिमेंबर हिम वेरी फॉन्डली। उन्होंने एक बात बोली थी मुझे, उन्होंने बोला था कि एक दिन ऐसा होगा कि जो तुम्हारे देश के खिलाफ ताकतें हैं वो हिंदुस्तानियों को भड़काएंगी और तुम अपने घर के बाहर नहीं निकल पाओगे। ये तारिक फतेह साहब ने बोला था मुझे 2017 में। मुझे याद है वो आए थे और रिपब्लिक टीवी, रिपब्लिक भारत के किसी उसमें आए थे, डिबेट में या पैनल का हिस्सा बन के कुछ था उनका। तो उन्होंने बात बोली तो मैंने बोला, सर क्या बात कर रहे हैं, भारत में रूल ऑफ लॉ है, संविधान है, आप कैसी बातें कर रहे हैं। तो मुझसे कहते हैं, मेजर आप जानते नहीं हो। मैंने बोला, क्या नहीं जानता हूं सर, यहीं पर पला बड़ा हूं भारत में। एक ऐसा दिन आएगा जब तुम अपने घर के बाहर नहीं निकल पाओगे और तुम्हें बहुत परेशानी होगी। तारिक फतेह साहब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी बात सच निकली। शाहीन बाग हुआ और घर से तो हम क्या ही निकले, इतनी प्रॉब्लम थी। ऐसी कई सारी चीज़ें उन्होंने बताई जो मैं अभी इस वक्त डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी शाहीन बाग के दौरान। आम लोगों को सड़कें ब्लॉक कर दी, और दिल्ली में आप जानते हैं एक कार खराब हो जाती है तो आधे घंटे का ट्रैफिक जाम लग जाता है। यहां पे तो साल भर के लिए पूरा एक मेन आर्टीरियल रोड ब्लॉक कर दी थी। और ये तारिक फतेह साहब ने बहुत पहले मुझे बता दिया था, फेस टू फेस हम लोग बैठे थे, कहीं सुनी बात नहीं। तारिक फतेह साहब ने मुझे बताया था कि एक दिन ऐसा आएगा, और वो दिन आया। खैर दोस्तों, हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। मैं उनके टच में था, बहुत अच्छे आदमी थे और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अपने आप को पाकिस्तान बॉर्न जरूर थे, लेकिन अपने आप को हिंदुस्तानी कहते थे, भारतीय कहते थे और गर्व से कहते थे कि मैं भारतीय हूं। दोस्तों, एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। देखिए, ये बात समझने की आप कोशिश कीजिएगा। ये समझने वाली बात है और दिल पे उतारने वाली बात है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई क्या चाहती है? वो ये चाहती है कि दुनिया भर में लोग, खासतौर से भारतवासी, दुनिया भर में तो है ही, लेकिन खासतौर से भारतवासी इस चीज का विश्वास कर लें कहीं ना कहीं कि सारे जो सिख हैं वो खालिस्तान में बिलीव करते हैं। अंदर ही अंदर सारे सिख जो हैं, ऐसा आईएसआई चाहती है, आप विश्वास करें कि वो खालिस्तानी है। ये चीज बिल्कुल झूठ है, ये फ्रॉड है, ये 420 है, ये 2 नंबरी है। लेकिन फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स, फेक ट्विटर अकाउंट्स, फेक इंस्टाग्राम, फेक फेसबुक, फेक यूट्यूब वीडियोस, इन सब के जरिए आप देखिएगा, कभी मेन स्ट्रीम मीडिया में खबर नहीं आएगी, लेकिन सोशल मीडिया में रोज कुछ ना कुछ, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब देखो, वो सरदार जी हैं, उन्होंने क्या बोल दिया भारत के खिलाफ। कभी आप पीछे जाइएगा, उसको इन्वेस्टिगेट करिएगा। मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, खालिस्तानी है तो है। 2-3 हैंडल तो मैंने पकड़े हैं जो कि पाकिस्तानी है। उसकी लैंग्वेज से पता लग रहा है पाकिस्तानी है, उसकी लैंग्वेज से पता लग रहा है कि ही इज नॉट इंडियन, ही इज पाकिस्तानी। लैंग्वेज का फर्क है ना, आपको पता लग जाता है अगर आप उस दिमाग से देखते हैं या उनको जानते हैं अच्छी तरीके से।
तो ये मैं आपको बता रहा हूं, किसी भी सिख भाई की फोटो लगा के एक झूठा ट्विटर आईडी बना के ये पाकिस्तानी जहर घोल रहे हैं, पाकिस्तानी आईएसआई जहर घोल रही है। इनके ट्रैप में मत फंसना, क्योंकि जिस दिन हिंदू और सिख भाई के बीच में दरार पड़ गई ना, पाकिस्तान जीत जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। इस बात का ध्यान रखना, जिस दिन हिंदू और सिख भाई के बीच में दरार पड़ गई, पाकिस्तान जीत जाएगा। और उनको जीतने नहीं देना, वो आज तक नहीं जीते, उनकी आदत ही नहीं है जीतने की। भगवान ना करे अगर वो जीत गए, भगवान ना करे अगर वो जीत गए, वो अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। तो सरेंडर वाली कौम है, जीतने वाली कौम थोड़ा ना। तो लेट देम लूज। उनका जो इतिहास है वो भगवान करे, ऊपर वाला प्रभु करे कि वो दोहराते रहें, सरेंडर पे सरेंडर करते रहें। अच्छा जी, हामिद मीर एक बहुत फेमस पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं। छाती पे 2 गोलियां खाई हैं हामिद मीर ने सच के लिए। हामिद मीर का ये कहना है, उन्होंने इंटरव्यू उनका हुआ, और ये जो इंटरव्यू हुआ, उसने इस इंटरव्यू के दौरान नसीम जहरा हैं, एक बड़ी सीनियर सहाफी हैं वो भी, और नसीम जहरा को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा को कोट करा। न्यूज 24 HD करके एक चैनल है, उसमें था। और ये 2-3 दिन पुरानी चीज है, लेकिन इसमें नई नई चीजें ऐड हो रही है ना, इसलिए मैं आपको फ्रेश चीज बता रहा हूं बिल्कुल। हामिद मीर ने यह बोल दिया कि साहब, बाजवा साहब ने बोला उनके सामने, हामिद मीर के सामने, वो कह रहे हैं कि कहीं सुनी बात नहीं है, मेरे सामने बोला है जनरल बाजवा ने कि साहब ऐसा है कि हमारे पास, हमारे टैंकों में तेल नहीं है, ठीक है, हमारे जो ट्रूप्स हैं, जवान हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, हम लोग इस काबिल नहीं हैं कि कश्मीर के लिए हम भारत से लड़ें। बहुत पहले अपने वीडियोस में मैंने एक बात बताई थी ना कि इनकी कोई डील हुई है, कुछ तो समझाया है मैंने। अगर आप जाएंगे, बहुत पहले मेरे वीडियोस देखेंगे, मुझे हर समय लगता था कि पाकिस्तान जो यार कश्मीर 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 करता है, मतलब कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ा। ठीक है, आप 5 साल के बर्थडे पार्टी में बुलाइए किसी पाकिस्तानी को, 5 साल के बच्चे के ना बर्थडे पार्टी में बुलाइए, उसमें भी कश्मीर कश्मीर करेगा, फिलिस्तीन करेगा, उसको और कुछ आता ही नहीं है। वो हैप्पी बर्थडे टू यू वाला गाना है ही नहीं इनके पास यार, इन्होंने बचपन से सीखा ही नहीं। ये जैसे ही बोलते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, तो ये कहते हैं हम सब जिहाद करेंगे टू यू। ये ऐसा गाना गाते हैं, पाकिस्तानियों को नहीं पता है। कश्मीर और फिलिस्तीन के अलावा इस पूरी कौम को मैं कह रहा हूं, ये पूरी कौम गुनहगार है इसमें, इनको इसके बारे में, इसके अलावा कुछ पता ही नहीं है। अब इन्होंने क्या करा मैं आपको बताता हूं दोस्तों। इन्होंने क्या करा है कि ये जो कमर जावेद बाजवा है, इसने, और ये एक बार नहीं कई बार कह चुका है कि भारत के साथ दोस्ती कर लो, क्योंकि हम भारत के साथ लड़ने की क्षमता नहीं रखते हैं, हमारे टैंकों में तेल नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, ये वो दुनिया भर की चीजें। कमर जावेद बाजवा का ये स्टेटमेंट है। यार मैं एक बात कहना चाहता हूं छोटी सी, ठीक है ना, स्मॉल थिंग आई वांटेड टू से, आप खुद सोचना इसको। पाकिस्तान इसलिए दोस्ती करना चाहता है भारत से क्योंकि टैंकों में तेल नहीं है और उनके पास पैसे नहीं है। वो इसलिए अमन और शांति नहीं चाहता भारत से या भारत के साथ, क्योंकि वो दिल से चाहता है। और यही बात मैंने चाणक्य डायलॉग्स में पिछले हफ्ते 10 दिन पहले भी कही थी। आपको याद होगा, मैंने ये बोला था कि जिस दिन पाकिस्तान के पास 10 अरब से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होंगे और यह समस्या टल जाएगी जो आज की तारीख में पाकिस्तान के पास है, जिससे पाकिस्तान घिरा हुआ है, पाकिस्तान फिर जिहाद करेगा। याद करिए, बोला था कि नहीं बोला था? वही चीज इन्होंने बोल दी आज, सेम चीज, बात वही है। बात यह कह रहा है, पाकिस्तान का पूर्व आर्मी चीफ ये बात कह रहा है कि साहब क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं इसलिए दोस्ती कर लो। यानी कि अगर कल तुम्हारे पास पैसे होते तो तुम अटैक करते। ये नियत है। आप इस स्टेटमेंट को, सब लोग ये कह रहे हैं कि अरे बाजवा ने दोस्ती का हाथ करा दिया, और वो कह रहा था कि बाद में फिर नरेंद्र मोदी भी आएंगे, नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आएंगे कई दिन। किसी ने तो ये बोल दिया कि वो कटासराज मंदिर में नरेंद्र मोदी जी को 7 या 8 दिन रहना था, वहां पे पूजा करने। 7-8 दिन मोदी जी रहते कहीं पे, वो 7-8 घंटे नहीं रहते कहीं पे। पर पाकिस्तानी आदत है ना फेंकने की, लंबी लंबी लाहौरी, तो लाहौरी आदत से बाज नहीं आए। इन्होंने क्या करा है कि ये पूरी एक बात आपको चूरन बेचने की कोशिश करी कि भाई ये इसलिए हम भारत से चाहते हैं, हम इसलिए भारत से दोस्ती चाहते हैं क्योंकि लड़ने की क्षमता नहीं है यार। अगर लड़ने की क्षमता होती फिर हम बताते, फिर हम भेजते लश्कर और जैश के आतंकियों को। आप समझ रहे हैं बात? ये माइंडसेट है, और इस माइंडसेट के खिलाफ मैं, और इस माइंडसेट से रादर मैं आप सब लोगों को आगाह करता चला आया हूं। जब भी ये जो पूरा ना आप सोशल मीडिया पे देखेंगे, यूट्यूब के वीडियोस, भारत पाक दोस्ती, ये वीडियो पहले क्यों नहीं है? यूट्यूब का ये 2-3 महीने से शुरू हुआ है, 6 महीने से शुरू हुआ है, 1 साल से शुरू हुआ है। यूट्यूब तो बहुत पुराना है, यूट्यूब तो बहुत पुराना है। आपने कभी ऐसे प्यार मोहब्बत के वीडियोस देखे?
नहीं देखे आपने? क्या आपने ऐसे वीडियोस देखे कि आओ हम सब एक ही लोग हैं और हम सब एक ही सोसाइटी के हैं, हम भाई भाई हैं जो मेले में बिछड़ गए थे, हम दोनों की अम्मा निरूपा रॉय टाइप की? वो पिक्चर नहीं आता पुराना कि निरूपा रॉय घूम रही थी, दो मेले में दो भाई बिछड़ गए? ये जो स्टोरी आपको सुना रहे हैं ना, ये स्टोरी मजबूरी की स्टोरी है। और कमर जावेद बाजवा वही बात कह रहा है जो आज आम पाकिस्तानी कह रहा है। खत्म। इसलिए मैं कहता हूँ कि अमन की बात यार मत किया करो इंडियन से। जब इतना रिस्पॉन्सिबल आदमी इतना बड़ी पोस्ट पर बैठा, इतने लाखों लोगों को व्यू ले पोस्ट पर किसी बात नहीं, मेजर रहा है ना, मेजर रहा, इसका अपना मुंह कहता है कि मैं मेजर हूँ। तो ये बंदा जब ऐसी बात करता तो तब मैं इसलिए कहता हूँ कि इनसे ये बात मत कहो कि हम आपसे अमन चाहते हैं। ये इनको गवारा नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान भी तब भी अमन चाहता जब पाकिस्तान के टैंकों में तेल नहीं है, जब पाकिस्तान की फौज को खुद सिपा सलार कहता है कि हम लड़ने के काबिल नहीं है, तब भी अमन की चाहते ना। पहले आप आज तक तो अमन की बात नहीं की। आज के बाद मैं भी नहीं करूंगा, आज के बाद भाई मैं भी नहीं करूंगा। जब हमारे पास जब अमन की बात को दूसरे पहलू से लिया जाएगा तब मैं भी कहूंगा कि कोई अमन की बात ना करे। जंग की करनी चाहिए, मरते मर जाओ, लेकिन इन लोगों से अमन की बात ना जंग करनी चाहिए, क्योंकि ये हर बात को नेगेटिव ले जाएंगे, इनके खून में शामिल है ये बात। भाई आपका जहादी ज़हन है, आप जंग इस बंदे का जहादी ज़हन है, इस बंदे की बात नोट कर। ये बंदा मुझे लगता नहीं कि पढ़ा लिखा है। अच्छा, आपके जो आर्मी कोई चीफ पागल है, आर्मी से भागा हुआ, जिसे आर्मी निकाला हुआ, आपका जो आर्मी चीफ है वो बोल रहा है कि हम बिल्कुल खत्म है, हम तो कुछ वो नहीं तो कर भाई आर्मी का चीफ है ना, अब नहीं रहा, बाहर चला गया, तो कुछ जो दिल में आए वो कह सकता है। राख आ जान तो नहीं वो। मैं यार मेरी एक मिनट, मैं साहब की आज ये जो बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि पाकिस्तानी के पास जब फॉरेन रिजर्व 10 बिलियन से ज्यादा होंगे ना, ये दोबारा जिहाद का नारा उठाएंगे। आज क्यों जिहाद करते? आज जिहाद वाला किधर क्या कीड़ा अभी भी है, मुझ में तो उतना ही उतना कीड़ा किधर किधर है कीड़ा? वो मुझ में हर गलत जगह पर इंडिया ने स्प्रे मार के मार दिया। इंडियन की इतनी औकात ही नहीं है कि वो स्प्रे मारे मेरे भाई। मैं तो ये फैटफ में कौन किसकी वजह से गया था पाकिस्तान? किस में? फैटफ में, ग्रे लिस्ट में। तो निकला कैसे? निकला कैसे है? अगर इनकी इतनी औकात होती तो निकलने ही ना देता। अच्छा चले, आप जाने वाले हो, फिर याद रखना। तो फिर निकल आएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात? मतलब कि सारी जिंदगी इसी तरह रहोगे, सुधरोगे नहीं। यार मेरी बात सुन, मैं 2 लफ्ज में बात मुकाता हूँ, खत्म कर देता हूँ बात को, कि हम जितना चाहे आपको कह देना कि यार हम में ऐसी कोई बात नहीं है, हम आपसे नहीं इस तरह के ख़राब ताल्लुकात चाहते। इस जैसे कीड़े, मैंने इंसान नहीं कहूँगा, ये कीड़े होते हैं जो नफ़रत अंगेज़ होते हैं। चंद लोग कीड़े होते हैं जो ऐसी नफ़रत को हवा देते हैं मेरे भाई, चाहे वो पाकिस्तान से ऐसे कीड़े हों या इंडिया से ऐसे हों। इन लोगों से बच कर रहो। मैं ये बात कहूँगा, हर जुबान से हर वक्त नफरत की बात, नफरत की नहीं, हकीकत जो होती है वो मैं कहता हूँ। आप कैसे अमन की बातें कर सकते हैं और कैसे आशा की बात कर सकते हैं? हर बयान में आप देखें आपके जहादी गुलजार भाई, एक मिनट, पाकिस्तान में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आए नहीं आए लेकर वो समझ है कि मोहब्बत का पैगाम आए कि नहीं आए? आते थे कि नहीं आते थे? आप कितना पैगाम लेकर गए मोहब्बत का? आपके वज़ीर कितनी बार का आए उधर मोहब्बत का पैगाम लेकर? इन्हें कितनी में तो इनवाइट किया गया, ये इनवाइट किया गया तो बिलावल साहब जाने लगे तो आगे हजारों किस्म की वीडियो आनी शुरू हो गई। मुझे ये बता, जब भी इंडिया अमन की बात करता है ना, तो उधर से ये भी इन्होंने 3-4 बार, हमारे मुशर्रफ साहब नहीं गए थे? क्या अमन करने गए थे? अमन के लिए गए थे और किस लिए गए? जंग करने गए थे? कारगिल वार लेकर गए थे। नहीं, जब उन्हें बुलाया गया कारगिल वार कितने छेड़ी थी? मैं जो बात कह रहा हूँ, आपने बात की कि पाकिस्तान कितनी वार किसने छेड़ी? इंडिया ने। पठानकोट किसने किया था? वो भी इंडिया ने। पुलवामा किसने किया था? वो मैं अगर कहते हैं ना कि साबित करो, जैसे मैं कहता हूँ, तो फिर मैं मानूंगा कि पाकिस्तान ने किया। वो तो कहते हैं दहशतगर्दों ने किया। दहशतगर्द पाकिस्तान में नहीं थे पाकिस्तानी, साबित करो। चलो ये भी अजमत साहब वाली बात कर रहा हूँ, यकूब वाली बात कर रहा हूँ। तो मेरे भाई खुद ही पैदा करते हैं, इल्जाम हम पर लगा देते हैं। हमला किसने किया था? वो भी इन लोगों ने खुद किया है। किसने किया? पॉलिटिशियंस करते हैं इनके मेरे भाई। अगर यहाँ पर ऐसा मैं हकीकत कहता हूँ, ये नहीं कि मेरी दाढ़ी में मैंने दाढ़ी रखी है कोई याद पागल हो गया। जहाँ पर ज्यादा गलत होता है, पागल हो गए हो। जहाँ पर कोई गलत होता है, जहाँ पर बहुत पागल हो गए, वहाँ पर कोई गलत है, वहाँ पर पॉलिटिशियन करवाते हैं। पागल हो अपनी पॉलिटिक्स को ठीक करो तो आपका मुल्क ठीक हो जाएगा मेरे भाई। दिमाग का इलाज करवाओ। ठीक हो मेरे भाई, आप अपने दिमाग का इलाज करवाएं। आपके हंसने से क्या होगा? तुम्हारे बोलने से क्या होगा? ना कुछ हो, लेकिन मैं आपको आईना जरूर दिखाता जाऊंगा। ये आईना है। हाँ जी,
तुम हमारा दिमाग दोनों को खराब करते हो, खाते हो, और कोई नहीं बात सबूत ना होता है ना कोई होता है। मुंबई हमला कचर 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 कचर, बस नहीं, नफरत है और मेरा कुछ नहीं। पुलवामा भी पाकिस्तानियों ने मारना है, पठानकोट भी मारना है, मुंबई हमला भी मारना है, वो सारा बोल रहा है कि इंडियन ने किया था। और ये अपनी पब्लिसिटी करने के लिए ऐसी Publicity, बातें करते हैं मेरे भाई। हकीकत में ये सियासतदान अपनी सियासत चमकाने के लिए यहाँ पर बातें करते हैं। कौन सा सियासतदान? और उधर तो कहते हो यार इंडियन, तुम कहते हो कि हमारी फोर्सेस का तो वो मुकाबला नहीं कर सकता, हमारी एजेंसियां इतनी तकड़ी हैं, तो फिर ये किधर से जाते हैं, कैसे तुम्हारे मुल्क में दाखिल होते हैं और कैसे तुम्हें मारते हैं यार? कौन से लोग, कौन सी भाषा समझते हो तुम लोग यार? इसलिए तो हमें वीजा नहीं देते वो, कि इधर आने के वो बम बांध मैं देते हैं। कहता हूँ कि इसलिए तो वो हमारे साथ अमन नहीं अमन नहीं चाहते। ना चाहें, मैं ऐसे लोगों की वजह से कहता हूँ कि ना चाहें। अगर आपके मुल्क में कुछ भी गलत होता है, खुद करवाने वाले नाम भाई, हमारा लगा आपके देते जो हो अल्फाज और हैं ना, ऊपर से कह देते हो कि हमारी फोर्स बहुत तकड़ी है। आप जैसे जब इंसानों आपकी की- फोर्स इतनी और अच्छी भाई, है तो ये लोग कैसे वहां जाते हैं जो यार? आप जैसे इंसानों की ये अल्फाज है ना, हम जैसे पाकिस्तान ये नफरत फैलाते हैं। जो ये नफरत नहीं फैलाते हैं, ये आपको आईना दिखाते हैं कि जो गलत बात है उससे मानो मेरे भाई का आप गलत करते हैं। नफरत, सिर्फ नफरत, और तो नेगेटिविटी और कुछ नहीं। ये आपकी नजर में नेगेटिव ये नहीं बड़ा होना। बड़ा तुम्हारे दिमाग में। हमारे काबिलियत खत्म हो चुकी है। हमारे आर्मी चीफ जो है वो मान रहे हैं कि पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है। उसके बारे में क्या हाँ यार, जब वो अमन की आर्मी बात- चीफ और हाँ, चलो मेरी एक भाई, मिनट मेरी बात भाई, सुन बिल्कुल यार, मेरी एक मिनट बात तो हमें सुन। अमन की बात करनी भाई तो चाहिए, उधर तो नहीं तुम कि लोग इधर पाकिस्तानी ये कहते हो, हम भी कहते हैं कि हमारा सबसे ताकतवर जो इदारा है सारी मुल्क को चलाने वाला वो फौज है। वो यार जब तू फौज का लीडर है, सबसे बड़ा बंदा है, तो तू तब ये बयान नहीं दे सकता? तू ये जैसे- कौन रोकेगा, कौन पूछेगा? तब तू चला जाता है बाहर से और तुम्हें पैसा मिलता है कि ये बकवास कर, तो तू ये बकवास करता है तो अच्छा, फिर कहते हैं कि ये ऐसा आप हो रहा है। सीने पर हाथ रख के बोलते हैं मेरी पाक फौज, मेरी पाक फौज। आप बोलो। आप बोलो। मैंने कहा है ना कि जो गलत है मैं उसे गलत कहूंगा मेरे भाई। एक बंदे की वजह से मैं सारी फौज को गलत नहीं कह सकता। अच्छा, सलीम बाजवा के बारे में क्या ख्याल है? सलीम बाजवा जो मौजूदा है मेरे भाई, नहीं जी, वो अच्छा। नहीं, वो जिसके बेल्जियम में हैं, वो पापा जोन्स हैं, वो। मैंने कहा कि जो आसिम गलत सलीम है बाजवा। चाहे वो कोई भी है, अच्छा, मैं उसे गलत कहूंगा मेरे भाई। आप मौजूदा का हाँ, और अच्छा, जो उसके पास मौजूद है जो दौलत मौजूदा है, उसे साबित करो कि मेरे भाई ने ये सैयद गलत तरीके से आसिम इस्तेमाल मुनीर, किया है। आसिम मुनीर के बारे में क्या है? पाकिस्तान में सही कौन है? पाकिस्तान में सही कौन है? हाँ। आप ही बता दे, मैं बाद में बताऊंगा। नहीं, आपसे मुझे तो पूछ नजर रहा हूं, हमें तो नहीं आ नजर नहीं रहा, आ नजर ही रहा। नहीं आ रहा। पाकिस्तान में हर इंसान वो बेहतरीन है जो अपनी मेहनत करता है और पाकिस्तान के लिए मुखलिस है और हलाल की रोजी कमा कर अपने बच्चों के लिए और अपने लेकर आता है मेरे भाई। कौन ये हलाल सबसे- हलाल के कौन कमा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं लाता हूँ। मेरे पास जो है वो जैसे भी है, लेकिन उसमें हराम नहीं है मेरे भाई। अच्छा, आप हलाल की रोटी से मुल्क चला सकते हैं? मैं अपना घर चला रहा हूँ, इससे बड़ी बात नहीं है। मुझे ये बताओ कि अगर हर पाकिस्तानी अपना घर चला सकता है मेरे भाई, तो हुक्मरान हुकूमत भी चला सकता यार है। जो तुम सही है कहते मेरे थे भाई। मेरी पाक फौज, अब उसी तो मैं कहता हूँ कि उसी मेरी को पाक तुम फौज गल्ला कह जिंदाबाद। रहे हो, उसी को तुम कमीना कह रहे जो हो। गलत है, जो गलत बंदा मैं उसे गलत कहूंगा, चाहे वो किसी भी महकमे से ताल्लुक रखता है। जो सिपहसालार होता है वो फौज का नुमाइंदा होता है और सब पूरी फौज उसके पीछे खड़ी होती है, ऐसे ही है। एक वो बंदे का एक गलत- मिनट एक बंदे का गलत होने से मैं सारी फौज को गलत नहीं रुको कहूंगा। जरा, मैं रुका हूँ, बात रुको करो। जरा। तुमने पिछली वीडियो में कहा था जो मौजूदा हमारा सैयद आसिम मुनीर है वो भी दल्ला है। दल्ला है, मैं कहता हूँ कि वो कहते दल्ला हैं है। इसका पूरी फौज दल्ली हो गई। ना वो बंदा दल्ला है, सिर्फ समझ में आई मेरी बात? यार इसको लीड कौन कर रहा अच्छा, है? मेरी तो बात सुने, आप फैमिली के बड़े हो, डिसीजन मेकर आपको घर सारा चला आप चलाएंगे या नीचे के जो आपके बहन भाई वो अगर चलाएंगे? मैं ठीक हूँ मेरे भाई तो मैं सबसे सलाह मशवरा करूंगा। मतलब भाई, वो तो आपका तुम्हारा फैसला खैर पूरी होता है। फैमिली पर खैर, असरअंदाज होता है मैं- ना। आपका जो फैसला है ना, तुम गलत हो या ठीक हो वो तो तुम्हारी है ना फितरत, वो घर वालों तो कोई नहीं ना कसूर, डिसीजन मेकर तो आप हो ना। गलत तो मैंने इसलिए वो गलत फैसला लिया ही नहीं। तो और हम बात तुम्हारी पर्सनली कर रहे हैं, हम मिसाल दे रहे हैं मिसाल आपको। दे रहे हैं आपको, डिसीजन मेकर आप हो, घर के बड़े नहीं हो। मिसाल है। तो आप अगर गलत- मैं एक मिनट मैं समझाता हूँ यहाँ पर, अगर तो मुझे मुसल्लत किया गया डिसीजन मेकिंग के लिए, मुझे चलो, आप मुसल्लत किया गया मुसल्लत किया गया और आप ऐसे मुसल्लत किए। मैंने कहा ना कि जो वो हेलीकॉप्टर के हादसे में मारा गया बंदा, वो आने वाला चीज ओ को भाई बात पढ़ कर लिख रहे लो, हैं। वो कुछ पढ़ लो। अब बात पढ़ा कर लिखा रहे नहीं हुआ है भाई। हैं कि हमारा जो घर चलाने वाला है वो ही खराब है। अगर घर चलाने वाला मुसल्लत किया चलो, जाए हम मेरे भाई, तो मुसल्लत किसका कसूर है? अच्छा, पॉलिटिशियन मुसल्लत किए जाते हैं, वज़ीर-ए-आज़म को मुसल्लत किया जाते हैं, सारा कुछ इन्हें मुसल्लत किया जाता है। मुसल्लत जो किया जाता है मेरे मुसल्लत किया भाई गया और है। इमरान, एक मिनट में मिसाल देता हूँ मैं, शहबाज शरीफ साहब को मुसल्लत किया गया, यार, ये हमने वोटिंग देकर लाया। यार भाई इसकी मेडिसिन लेकर आओ, इसके दिमाग का इलाज। नहीं, मेरी बात का जवाब दो ना। शहबाज शरीफ साहब को मुसल्लत क्या किया गया, यार? या आपने वोट दिए तो वो आया है? अच्छा, आसिम मुनीर के बारे में बता, सैयद आसिम मुनीर के बारे में
पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले बता चुका हूँ, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मरतबा सवा स्नोटी यानी कि जो सीनियर तरीन है ना आर्मी का बंदा वो लगा आर्मी चीफ, पहले ऐसे कभी भी नहीं है। वो तो लगा बात आपसे कुरान, लेकिन जो मेरिट पर लगा पहला बंदा जो पाकिस्तान का मेरिट पर लगा तो कर क्या रहा है मुझे ये बता। ये नहीं पता, ये तो उसका अपना फेल है। तुमने क्या मुसल्लत किया? मैं ये नहीं ही किया गया है ना भाई, मैं ये कह रहा हूँ उसको मुसल्लत नहीं किया, अच्छा, उसको लाया गया इमरान सिक्योरिटी की बेस पर। बात सुने, इमरान खान ने एक्सेप्ट किया उसको, हर पार्टी ने सबने किया, साइन किए, सारे ने हलफ लिया, सबने हलफ लिया। आप फिर उसको कैसे दल्ला जो बोल कमर सकते? जावेद बाजवा है उसके लिए भी ऐसा ही कुछ है, वो भी खुद इमरान खान साहब की तो हुकूमत में था। हमारी जुबान क्यों थक गई थी कि हमारा जो डिसीजन मेकर वो है वो खराब है। तुम उस वक्त बोलते थे मेरी फौज मेरी मैं तो अभी कहता हूँ कि फौज हमारी बेहतरीन है, अब भी कहता हूँ, एक आध आदमी की वजह से मैं गलत नहीं बात कर इतनी सी है भाई, हकीकत ये है हमारे जो है ना दौरे में आ रहा है, हम सुबह कुछ होते हैं शाम कुछ होते हैं, हमारी पॉलिटिशियन कुछ बकवास करती है, हमारे इदारे कुछ भौंकते हैं, हमारे लोग कुछ बोलते हैं, कोई पता नहीं है। कंफ्यूज तरीन स्टेट है पाकिस्तान, इस वजह से इंडिया हमसे तंग है, अक गया है, जान छुड़ा रहा है। जान छोड़ो खुदा के लिए, हमें तुम्हारे साथ तुम्हारी ये बातें भाषण नहीं चाहिए, हमें तुम्हारा अमन की बातें, हमें तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप नहीं करनी, तो हमें भी नहीं करनी मेरे तो भाई। हम नहीं करते हैं। हमें आपको भी नहीं हमारी ये करनी। वीडियो अच्छी होगी, वीडियो अच्छी होगी हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में, नेट आपके साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।